हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्टर बनाने वाले हैं और इसकी खासियत ये है कि इस प्रोजेक्टर को हम पुराने कीपैड मोबाइल से बनाने वाले हैं। और कीपैड मोबाइल से इसलिए बनाने वाले हैं ताकि कीपैड मोबाइल हर किसी के घर में आजकल पड़ा हुआ मिलता है, मतलब कोने में ऐसा ही फेंक दिया मिलता है, उसका कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन वो चालू कंडीशन के अंदर होना चाहिए और चालू कंडीशन के अंदर ही घर में पड़ा हुआ होता है। तो उसी का यूज़ करके हम इस प्रोजेक्टर को बनाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्टर को बनाने के लिए आपको मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है, बस आपके घर में पड़ा हुआ एक पुराना कीपैड मोबाइल होना चाहिए और बाकी की जो भी चीज़ें लगेंगी वो सारी की सारी आपको कबाड़ के अंदर आपके घर में ही पड़ी हुई मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम एक काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्टर बना लेंगे। उसके बाद म्यूज़िक सिस्टम के लिए आप उसके साथ ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह लगा सकते हो और मूवी का एक बड़े साइज के अंदर काफ़ी अच्छे से दीवार के ऊपर मज़ा ले सकते हो। तो चलो इस प्रोजेक्टर को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, जिससे कि क्या होता है कि आपको पूरी जानकारी मिलती है। वरना आप कहते हो कि भाई फेक है, हमसे तो नहीं बन पाया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसी चीज़ें आप कमेंट में बोलते हो। उससे अच्छा कुछ अच्छा बोल दिया करो कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ऐसी चीज़ें। और अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हो तो आप इसको पक्का बना लोगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो इस प्रोजेक्टर को बनाना शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पे इस प्रोजेक्टर को बनाने के लिए मैंने पहले आपको जैसे कहा था उसी तरीके से एक पुराना कीपैड मोबाइल ले लिया। तो ये जो कीपैड मोबाइल है आपको आपके घर में पड़ा हुआ काफ़ी इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको घर में पड़ा हुआ नहीं मिलता तो आप जो चोर बाजार में से इसको मात्र 100 या फिर 120 रुपए के अंदर इजीली ले आ सकते हो, क्योंकि इन मोबाइल को कोई ज़्यादा अब आजकल यूज़ नहीं करता, लेकिन इसी से हम एक काफ़ी पावरफुल प्रोजेक्टर बनाने वाले। तो सबसे पहले हमें इस मोबाइल को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए पहले तो इसका जो बैक पैनल है वो ईजिली खुल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्लॉट दिया गया होता है, तो इसके अंदर से आप इसको इजीली खोल सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का, इसी कंपनी का मोबाइल लेना है, आप कोई भी मोबाइल लो, यहाँ पे चलने वाला है। तो देखो इस तरीके से हमने इसको पीछे की साइड से खोल लिया है। तो अब ये जो ढक्कन है इसका हमें कोई भी काम नहीं है, इसको फिलहाल फेंक देते हैं। और अब इतना खोल लेने के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ और यहाँ, इस तरीके से टोटल 6 स्क्रू इसके लगे हुए हैं। तो इन 6 स्क्रू को हमें जल्दी से ओपन करना है। तो चलो जल्दी से इनको भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देखो इसके अंदर हमें कुछ इतने छोटे छोटे स्क्रू मिले, तो इन स्क्रू का हमें फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन इनको फेंकना नहीं है, इनको संभाल के रख देना है, क्योंकि इतने छोटे जो स्क्रूज है हमें मार्केट में मिलते नहीं है और काफ़ी प्रोजेक्ट के अंदर एक काम भी आते हैं। तो इनको जल्दी से संभाल के कहीं पे रख देते हैं। और अब हमें इस मोबाइल को ओपन करना है। तो इसको ओपन करना अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, हमने स्क्रू निकाले हैं तो ये ईजिली ओपन हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको इसके अंदर जो नाखून है उसको डालना है और ये कुछ इस तरीके से सेपरेट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर की ये जो पीसीबी है इसको निकाल लेना है बाहर की साइड में। और ये स्पीकर वगैरह सब कुछ धीरे धीरे हमको रिमूव करना है, वरना टूट सकता है कुछ यहाँ पे, और अगर ये टूट जाता है तो हमारे किसी भी काम में नहीं आने वाला। गाइज हमने यहाँ पे मोबाइल को ओपन कर दिया है और ये जो इसकी बॉडी है इसका हमें फिलहाल कोई काम नहीं है। ये रहा गाइज हमारे काम का सामान, मतलब ये मदरबोर्ड और ये डिस्प्ले। तो अब इसको हमें इस तरीके से चिपकाने के लिए कुछ बेस का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से बेस को देख लेते हैं। आप पहले इसको देख लो कि ये किस तरीके का होता है। तो आपको इसको निकालने के बाद सावधानी के साथ निकालना है, क्योंकि इसका डिस्प्ले का जो वायर है वो काफ़ी पतला रहता है, कैमरा का वायर पतला रहता है, या फिर ये स्पीकर वगैरह है। तो इन चीज़ों को आपको कहीं पे भी डैमेज नहीं होने देना है, काफ़ी सावधानी पूर्वक। इस तरीके से ये इसका मदरबोर्ड हो गया और ये हमारा डिस्प्ले हो गया। तो आपको यहाँ पे जो है मेमोरी कार्ड अभी से डाल लेना है, जो भी आपको इसके अंदर देखना है वो, या फिर आप वैसे बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से ये जो है खुल जाता है और इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और कोई भी मूवी देख सकते हैं। तो देखो इसको लॉक कर देते और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। गाइज अब इसका बेस बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इस तरीके के पीवीसी शीट का टुकड़ा। आप इसकी जगह पे कोई एमडीएफ बोर्ड का, कोई लकड़े का या फिर कार्डबोर्ड के पीस का भी यूज कर सकते हो।
तो ये मैंने पीवीसी शीट से कैसे बनाया है वो भी बता देता हूँ। अगर आप भी पीवीसी शीट का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप को लिया, उसको बीच में से कट किया, गैस के ऊपर हीट किया और फ्लैट सरफेस पे ठंडा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके की शीट मिल गई। तो चलो इसके ऊपर जल्दी से मोबाइल को चिपका लेते हैं। चिपकाना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको उसी प्रोसेस से इसको चिपकाना है। तो गाइज हमें यहाँ पे इसको कैसे चिपकाना है, ये जो मदरबोर्ड है इसको यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है और उसके बाद ये जो डिस्प्ले इसको इसके एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल के ऊपर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। तो मैं इसको जल्दी से ग्लू गन से चिपका लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे मैंने लगाया। गाइज मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से हॉट ग्लू लगा के चिपका दिया है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको यहाँ पे 90 डिग्री में लगाने को कहा था, लेकिन मैंने खुद 90 डिग्री में नहीं लगाया। ऐसे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाद में मेरे समझ में आया कि अगर हम इसको 90 डिग्री में लगा देंगे तो फिर ये जो कीज़ है इनको प्रेस करने में हमें दिक्कत आएंगी। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल में लगा दिया है, मतलब 45 डिग्री के एंगल में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने ग्लूगन लगाई है, यहाँ पे भी अच्छे से ग्लूगन लगाई है, उसके बाद पीछे की साइड से भी अच्छे से ग्लूगन लगाई है और जो हमारा स्पीकर था उसको भी यहाँ पे पीछे की साइड से अच्छे से चिपका दिया है। और गाइज अब हमें करने पड़ेंगे इसके कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से पहले बैटरी डली जाती थी तो वो जो बैटरी है वो तो अब नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी बॉडी ही नहीं है तो बैटरी कहाँ पे फिट होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं इनके साथ सीधा सोल्डर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इनके जो है आपको बैटरी एक बार देख लेनी है और बैटरी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है वो डिसाइड कर लेना है। अगर आप एक बार भी यहाँ पे उल्टी वायरें लगा देते हो तो आपका पूरा मोबाइल का मदरबोर्ड जो है जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका मैंने पहले ही देख लिया है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे इस मोबाइल में ये वाली बैटरी लगती थी, तो ये किस तरीके से लगती थी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल का मदरबोर्ड था और बैटरी कुछ इस तरीके से लगती थी। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद क्लियरली समझ सकते हो कि इसका पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। देखो बैटरी के ऊपर की साइड में ही यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव और एक बीच में का डॉट जो है वो खाली छोड़ा है और लास्ट वाला जो डॉट है वो निगेटिव है हमारा। मतलब ये पहला पॉइंट हो गया पॉजिटिव और ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया निगेटिव। तो उसी हिसाब से यहाँ से भी हम डिजाइन मतलब समझ सकते हैं कि इस साइड का जो पॉइंट है वो है हमारा पॉजिटिव और ये जो पॉइंट है लास्ट वाला ये है निगेटिव। तो चलो यहाँ पे 2 वायरें सोल्डर कर लेते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 वायरें सोल्डर कर दिए। जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था उसके साथ रेड वाली वायर और जो निगेटिव था उसके साथ ब्लैक वाली वायर। अब देख लेते हैं कि इसमें हम कौन सी बैटरी लगाने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ 18650 लैपटॉप की बैटरी। ये भी जो है 3.7 वोल्ट की ही होती है। कई लोगों का कहना ये रहता है कि अगर हम मोबाइल की बैटरी के अंदर ये बैटरी लगा देंगे मोबाइल की बैटरी की जगह पे तो हमारा जो मोबाइल है वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा पावर की होती है। ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसके जो एम्पियर है वो ज़्यादा रहते हैं, वोल्टेज जो है 3.7 ही रहते। मतलब फुल चार्ज करने पे ये भी 4.2 ही होती है और जो मोबाइल की बैटरी है वो भी 4.2 ही होती है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये नहीं है तो पुरानी मोबाइल की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो। कनेक्शन तो आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ होता है, उसी तरीके से आपको करने हैं। तो इसका भी ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉजिटिव है और ये जो पॉइंट है ये निगेटिव है। तो इसी तरीके से हमारी ये जो वायर है इसकी जो निगेटिव ब्लैक है उसको मैं पीछे की साइड से सोल्डर कर दूंगा और जो रेड पॉजिटिव है उसको यहाँ पे सोल्डर कर दूंगा। लेकिन अगर आप बैटरी यूज़ करते हो मोबाइल की तो आपको तो मैंने पहले ही दिखा दिया कि कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो उस तरीके से आप बैटरी को भी लगा सकते हो और उसके बाद इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। तो चलो मैं जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो गाइस देखो हमने पॉजिटिव नेगेटिव को सोल्डरिंग अच्छे से कर लिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पे इस बैटरी को चिपका लेता हूँ। गाइस यहाँ पे हमारा जो बैटरी था वो भी लग चुका है, हमारा 90% काम रेडी हो चुका है, वर्क रेडी हो चुका है। तो चलो अब जल्दी से इसका जो लेंस है उसको देख लेते हैं कि कौन सा लेंस यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलो लेंस के पार्ट को बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ इस तरीके के 100 वाट का जो बल्ब आता है उससे बना हुआ लेंस। तो इसको मैंने कैसे बनाया, जो 100 वाट का पुराना बल्ब आता है उसके ऊपर से मैंने यहाँ से फोड़ के उसके अंदर का जो फिलामेंट वगैरह रहता है उस सब कुछ निकाल दिया और इसके अंदर जो है साफ पानी को भर दिया। तो अगर आपको इस तरीके का लेंस बनाना है और आपको नहीं आता तो इसका जो फुल प्रोसेस है उसको भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है। मतलब एक लेंस मेकिंग का वीडियो अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख देख के इस लेंस को बना सकते हो। या फिर अगर आप खुद बना सकते हो तो कोई बात नहीं, ईजिली बना लोगे। या फिर अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो जो मार्केट में मैग्नीफाइंग ग्लास आता है उसका लेंस निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हो।
अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो लेंस है इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे एक जगह पे चिपका के तो नहीं रख सकते, क्योंकि इसको चिपका देंगे तो इसका फोकस जो है वो एडजस्ट नहीं होगा और जो पिक्चर क्वालिटी वो ठीक नहीं मिलेगी। एक तो मतलब ब्लर ब्लर दिखेगा, कुछ ठीक से नहीं दिखेगा, कलर भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस तरीके से आगे पीछे की साइड में मूव हो सके। लेकिन ये जो है नीचे की साइड से फ्लैट नहीं है तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इस तरीके से फिर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर इसको यहाँ पे कुछ ऐसा चिपका देंगे और फिर इसको यहाँ पे आगे पीछे इस तरीके से हम स्लाइड कर पाएंगे। तो चलो जल्दी से इस पीवीसी शीट के टुकड़े के ऊपर इसको चिपका देते हैं। गाइस ये अच्छे से चिपक चुका है और यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से रह भी रहा है, मतलब हमारा इतना काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ले आते हैं हमने जो पहले बनाया था वो वाला पार्ट और इसके ऊपर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। तो बस हमारा प्रोजेक्टर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको यहाँ पे मेमोरी कार्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया, उस तरीके से मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर देना है और फिर यहाँ पे इसके अंदर मूवी को चला देना है। फिर आप दीवार के ऊपर मूवी का मज़ा ले सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक दिक्कत हो चुकी है। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इसके अंदर डालने के लिए कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर आपको वीडियो चला के नहीं दिखा सकता और इसके अंदर कोई स्टोरेज भी नहीं होती कि मैं इसके अंदर ही वीडियो को अपलोड कर दूं और फिर आपको दिखाऊं। और उसके साथ साथ इसमें इंटरनेट भी नहीं चलता, जिससे कि मैं आपको सीधा वाईफाई से कनेक्ट करके यूट्यूब से वीडियो दिखा दूँ। ये भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको बिना टेस्टिंग के नहीं छोड़ूंगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तभी आपको यकीन होगा कि ये प्रोजेक्टर वर्क कर रहा है। तो मैं इसको सिंपली ऑन कर देता हूँ और डिस्प्ले के ऊपर जो भी मेन्यू दिखेंगे, कोई जो म्यूज़िक का आइकन दिखेगा, म्यूज़िक का जो थीम दिखेगा, इस तरीके की जो भी कुछ चीज़ें उनको दीवार के ऊपर आपको सामने की साइड में दिखा देता हूँ। और अंधेरे में मैं भी नहीं बोलूँगा और यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग अभी बता देता हूँ। तो मोबाइल को ओपन करने के बाद दीवार के ऊपर हमें इसको जैसे ही सामने ले जाएंगे तो आपको इस तरीके से इसको मूव करना है, तभी इसका जो है फोकस एडजस्ट होगा और पिक्चर जो है क्लियर दिखेगी आपको। तो चलो मैं जल्दी से इसकी टेस्टिंग ले लेता हूँ। और अगर आपको ये प्रोजेक्टर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मैं इसकी आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड कर दूंगा।